सबसे मेन मसला हमारा ये है कि खुद ब खुद हमें कुछ पता ही नहीं था। हमारी स्कूल में पढ़ाई बच्चों के साथ चल रही थी, कुछ भी पता नहीं था। अचानक सानियात ऐसा सानिया हमारे साथ हुआ। अगस्त 20 को मैं स्कूल में ड्यूटी दे रही थी, एक टीचर ने मुझे टेलीफोन करके ये बताया कि आप टर्मिनेट हो चुके हो। तो मैं वहाँ से तुरबत में आई। उसी दिन से जब हमने लाला रशीद से भी बात की तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है कि आप लोगों के साथ बदनीयती हुई है, इंशाअल्लाह जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। 20 अगस्त से लेकर अभी तकरीबन 1-2 महीने बाकी हैं साल पूरा होने में। तो उन्होंने हमें यही कहा कि इंशाअल्लाह हो जाएगा। उसके बाद जब हम ज़हूर बुलैदई से भी हमने मुलाकात की, उसके बाद मीर अब्दुल रऊफ़ रिंद से भी हमारी मुलाकात हुई। तो सबसे सिर्फ मीर अब्दुल रऊफ़ रिंद जो है ना, उन्होंने हमारा सही तरीके से साथ दिया। क्वेटा तक भी उन्होंने हमारी बात करवाई, साथ था, मगर ऐसा अच्छा रिस्पांस हमें नहीं मिला कि हम बहाल हो जाएं। वो ये कह रहा था कि करूँगा आप लोगों को बहाल। तो उसके बाद हर हफ्ते हर 15 दिन में हम लोग सड़कों पे निकलते थे, एहतजाज करते थे, कुछ भी रीज़न नहीं मिला। उसके बाद हम लोग क्वेटा भी गए, 4-5 दिन 8 दिन 10 दिन तक क्वेटा में भी हमने आए दिन अफिसरों से मुलाकातें की, सबके पास गए, सबसे मदद की भीख मांगी, मगर वहाँ पर कोई हमारा पुरसाने हाल ना था। हत्ता कि हमारे पास कुछ था ही नहीं कि हम किराया करके आते। तो उसके बाद जब तैयब लहड़ी साहब बजाते खुद हमारी इंक्वायरी के लिए आ रहे थे तो आप यकीन जाने हमें इतनी बड़ी खुशी मिली, हम आसमान पे जैसे उड़ रहे थे। सबसे टेलीफोन करके हमने सबको मुबारकबाद दी कि तैयब साहब बजाते खुद क्वेटा से आके हमारी जो है ना इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा रीज़न निकलेगा। मगर जब वो आए तो उन्होंने फ़र्दन फेस टू फेस हमसे मुलाकात भी की, फिंगर भी हमने वहाँ पर लगाए और सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। तो उन्होंने एक पेज पे हमें रेकमेंड्स लिखने के लिए कहा, वो भी हमने लिख कर दे दिए। वो और एक शाहनवाज बुख्ती उसके साथ थे। तो हम यही समझ रहे थे कि जैसे ही ये सर तैयब लहड़ी क्वेटा पहुंचेंगे उसके साथ ही जो हमारे ऑर्डर हैं वो हमें मिल जाएंगे। मगर बेटा दिसंबर से लेकर जून तक वो भी हमें कुछ नहीं पता कि ये इंक्वायरी में जब मसला क्या है। हमें ये पता चले कि कोई या कि लॉन्ग टाइम एब्सेंट है या किसी ने अल्टरनेट अपनी जगह पे मुतबादल टीचर रखी हुई है या कोई और मसला है। ये मसले का बेटा हमें कुछ नहीं पता। 10 महीने से हम सिर्फ रोडों पे भाग रहे हैं। ये जितने भी टीचर हैं ये सब अपना घर का काम जो है ना मजबूरी में छोड़ के आ रहे हैं। और बेटा ये जब रमज़ान और ईद हुए, ये आप ना पूछें तो बेहतर है, हमने किस मुश्किलात और किस कटन में गुजारे ये सिर्फ हम जानते हैं और हमारे बच्चे जानते हैं। और किसी को किसी का कुछ पता तक नहीं है, एहसास तक नहीं है। मगर हमने किस तरह ये सहर और इफ्तार किया ये हम खुद जानते हैं। और ईद का दिन किस बेबसी में हमारे बच्चों ने गुजारा इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता तो 10 महीने से हमें इस तरह नहीं सताते थे, नहीं रुलाते थे। उनसे पूछो जो इस मजबूरी में गुजर रहे हैं। जो भी सेक्रेटरी है, डीसी है, जितने भी पार्टी वाले हैं, जिनके हाथ लंबे हैं, जो कुछ कर सकते हैं खुदारा हमारा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक होने से बचाएं। 10 महीने तक तो मुसलसल हम तारीकी में, हम बस इस उम्मीद से यहाँ पर आए कि शायद कोई रोशनी की किरण हमें नज़र आए
और हमारे लिए कोई मसीहा बने। खुदारा में दस्त बस्ता आप लोगों से अपील करती हूँ कि जितना भी हो सके हमारे लिए मदद करें। हमारी नेक्स्ट लाए अमल मरते दम तक यही करना है। अब मैं घर में नहीं बैठना है। घर में जाके क्या जवाब दे? जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे एक उम्मीद पे होते हैं कि अम्मी जा रही है, वो हमारे लिए कुछ लेकर आएगी। मगर जब हम आते हैं 1000-2000 उधार करके अपना किराया करके आते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, मायूसी मायूसी, परेशानी ही परेशानी। अब कोई साथ दे या ना दे, सिर्फ मैं तो बजाते खुद यही चाहती हूँ कि भूख हड़ताल 1 हफ्ते तक यहीं पर जारी करेंगे। उसके बाद अगर कोई रीज़न निकला तो सही है, वरना क्वेटा तक हम जाएंगे, इस्लामाबाद तक हम जाएंगे। अगर इसी में हमारी मौत आए तो हमें शहादत कबूल है, क्योंकि हम और बच्चों की बेबसी नहीं देख सकते। Bagishtaru nuqtani ahwalan sarboge hatra follow or like bikanet Wash News Facebook page or subscribe bikanet Wash News Gedrosha YouTube channel or bijinet gantiye butana